जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या आसमान में चमकते तारे, ये सब कुछ मूल तत्वों से बने हैं। पर सवाल ये है कि इन सबको एक ही जगह, एक चार्ट पर ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है। तो आज हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक आवर्त सारणी के कोड को डिकोड करने वाले हैं। सोचकर देखिए, 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स और हर एक की अपनी अलग पहचान। कुछ तो इतने रिएक्टिव कि फट पड़े और कुछ एकदम शांत, कुछ मेटल हैं तो कुछ गैस। इस पूरी उलझन में कोई पैटर्न ढूंढना वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो यही है तत्वों की वो पहेली। सदियों तक साइंटिस्ट के लिए ये एलिमेंट्स बस एक बिखरे हुए ढेर की तरह थे। कोई लॉजिक ही नहीं था कि इन्हें समझे तो समझे कैसे। और फिर एक कमाल का सॉल्यूशन सामने आया, एक ऐसा जबरदस्त कोड जो हर चीज को अपनी जगह पर रख देता है। आवर्त सारणी ये बिल्कुल केमिस्ट्री की एक चीट शीट जैसी है, जो हमें न सिर्फ एलिमेंट्स को समझने की बल्कि उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की पावर भी देती है। चलिए अब इस आवर्ती कोड को समझते हैं। इस कोड को अनलॉक करने के लिए हमें सिर्फ सिर्फ तीन सिंपल रूल्स को समझना है। और जैसे ही हम इन्हें समझेंगे, पूरी की पूरी टेबल का राज हमारे सामने खुल जाएगा। तो पहला रूल, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, ये कुछ नहीं बस एक एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स का नंबर है। इसे आप हर एलिमेंट का यूनिक आईडी कार्ड समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का 8, और बस इसी नंबर से टेबल में हर एलिमेंट की अपनी एक फिक्स जगह होती है। अब आते हैं दूसरे रूल पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी शेल्स में कैसे अरेंज्ड हैं। और मजे की बात यह है कि सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि कोई एलिमेंट दोस्त बनाएगा या दुश्मन, या फिर किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा। और हमारा तीसरा और आखिरी रूल, गुणों का दोहराव। देखिए, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक खास पैटर्न में रिपीट होती हैं। और पता है, इसी वजह से इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एक ही कॉलम वाले एलिमेंट्स तो बिल्कुल एक परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं, क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वो बिल्कुल एक जैसा होता है। चलिए अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। एक तरफ है सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके सबसे बाहरी शेल में एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन है, जिससे ये बस छुटकारा पाना चाहता है, और यही बेचैनी इसे इतना विस्फोटक रूप से रिएक्टिव बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है नियॉन, कॉन्फ़िगरेशन 28। इसका बाहरी शेल एकदम भरा हुआ है, स्टेबल और खुश है, इसीलिए ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। तो देखा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो चलिए अब टेबल के एक खास मोहल्ले की सैर करते हैं। मिलिए एस ब्लॉक से। ये टेबल का सबसे रिएक्टिव इलाका है। यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव और कहें तो विस्फोटक मेटल्स रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों है ये इतने रिएक्टिव? क्योंकि ये अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। ग्रुप 1 वालों के पास एक फालतू बाहरी इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 2 वालों के पास 2। स्टेबल होने के लिए ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट किसी को भी दे देते हैं, और बस यही चीज इन्हें इतना रिएक्टिव बना देती है। सोडियम को पानी में डालने वाला एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा। इसे ऐसे समझिए कि इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ढीला बंधा हुआ है। उसे निकालने के लिए बस हल्की सी एनर्जी, एक जरा सा धक्का ही काफी है। साइंटिफिक भाषा में इसी को कहते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर से वही सवाल, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके एटम्स का साइज बड़ा होता है, तो जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। अब दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की पकड़ उस पर कमजोर पड़ जाती है और उसे निकालना बच्चों का खेल हो जाता है। जैसे पोटेशियम को ले लीजिए, उसका एटम सोडियम से भी बड़ा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान है, और इसलिए वो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, एस ब्लॉक तो देख लिया। अब चलिए टेबल के दूसरे कोने में चलते हैं और खोजते हैं विविध पी ब्लॉक को। ये एक ऐसा मोहल्ला है जहां हर तरह के किरदार मिलते हैं। पी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी डाइवर्सिटी है। मतलब यहाँ आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इस डाइवर्सिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रुप 14। जरा देखिए, सबसे ऊपर है कार्बन, जो एक नॉन मेटल है। ठीक नीचे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो मेटलॉइड्स हैं, और फिर सबसे नीचे टिन और लेड, जो कि प्रॉपर मेटल्स हैं। सोचिए, एक ही ग्रुप में इतना कुछ।
पी ब्लॉक की एक और पहचान है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एस ब्लॉक वालों से एकदम उल्टे हैं। एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चुराते हैं। ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने में एक्सपर्ट होते हैं। और ऐसा क्यों है? कहाँ से आती है इनमें ये ताकत? इसका राज है इनका छोटा साइज। एटम छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस की बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ बहुत मजबूत होती है। इसीलिए ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से अपनी ओर खींच लेते हैं। और इसका किंग है फ्लोरीन। तो बात सीधी सी है, एस ब्लॉक वाले दानी हैं तो पी ब्लॉक वाले शिकारी। तो अब हम सारणी के छिपे हुए पैटर्न्स को समझने लगे हैं। हमने देखा है कि ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये तो एक खजाने के नक्शे जैसा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें एलिमेंट्स के बिहेवियर के पीछे छिपे सीक्रेट्स बताता है और हमें भविष्य देखने की ताकत देता है। तो अब एक आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल। मान लीजिए साइंटिस्ट को कोई नया एलिमेंट मिलता है, तो क्या हम उसे असल में ढूंढने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं? और आवर्त सारणी के कोड के हिसाब से इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सिर्फ टेबल में उसकी पोजीशन देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो रिएक्टिव होगा या शांत, मेटल होगा या नॉन मेटल। और यही इस शानदार कोड की असली पावर है। ये यूनिवर्स के नियमों को हमारी उंगलियों पर लाकर रख देती है।